क्षमाधारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। संतोड़ी जो अच्छा जूस दी तैयार न थई। बस हो गई मालिक। जो थे डफोड़ आंखों में आंसू क्यों है? मालिक हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जिससे हमें लगाव हो जाता है हमें उसे ही छोड़ के जाना पड़ता है। यहाँ सब एक परिवार की तरह हो गए थे हमारे लिए और आज हमें उन्हें ही छोड़ के जाना पड़ रहा है। मालिक हम उन्हें अपने साथ धर्मपुर नहीं ले जा सकते। इतनी उम्र हो गई तेरी तो पण बच्चों जैसी बातें करती है। तेरे नाना जी ने सिखाया था ना तुझे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, न जो होगा वो भी अच्छा होगा। उन्हें ये जो हो रहा है अच्छा क्या बुरा ये बीत जाएगी। सुख दुख होए लाभ हानि होए हर परिस्थिति में मन को समान रखना चाहिए। कोई चीज से कोई वस्तु से इतना लगाव मत करो कि बाद में तकलीफ देवे। अने रही बात यादों की तो वो तो मन के अंगूठी में जड़े हुए हीरे की तरह है, हमेशा चमकता है। बुरे समय में संभालता है मानस को। अने जो किसी का साथ छूट जावे तो ये यादें ही होती है जिसके सहारे जीवन कटता है। बिंदी नहीं लगाई जो सुधी। मालिक आप ही बिंदी लगा दीजिए। हाँ। ये तुमने सही नहीं किया त्रिवेणी। अरे जो मन में आए करती रहती हो, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अरे क्या हुआ तोरल, इतना क्यों चिल्ला रही है? वाह क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है आप? काम ही ऐसा किया है त्रिवेणी ने तरुफ हुई। बात से कहा था कि संतू के लिए शक्करपारे बनाएंगे तो मैंने सोचा ठीक है पापा के लिए मैं कुछ बनाऊंगी, लेकिन इसने बासुंदी भी बना दी। अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कुछ काम बचा ही नहीं। आप सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और जब पापा आएंगे तो यही सोचेंगे ना कि उनके आने की खुशी मुझे है ही नहीं। मेरा तो इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा ना। हाँ ये बात तो है। अब तू क्या करेगी? सारे काम तो हो गए अभी। चंपा कली ने आंगन साफ किया, मैंने रंगोली निकाली, सारी चीजें होगी। अब तू क्या करेगी? चुप कर तरु, क्यों भड़का रही है उसे? बा तरफ भड़का नहीं रहे हैं, सही कह रहे हैं। तू क्या देख रही है, बता मैं क्या करूं? अरे किस बात का इतना शोर हो रहा है? तोरल तुम्हारी आवाज ऊपर तक आ रही है, क्या हुआ? सब इसकी वजह से, सब इसका किया धरा है। पूछो इससे। हमारा घर भी एक अजायब घर है सच्ची। दूसरों के घर झगड़ा होता है क्योंकि कोई काम करना नहीं चाहता, अपना काम दूसरे पर ठोंस देते हैं। और इधर दूसरे जो अपने काम कर ले इसलिए झगड़ा होता है। ये दोनों क्यों झगड़ा कर रहे मालूम है तुझे? क्योंकि संतु और धर्मराज आ रहे हैं और इसके पास कुछ काम नहीं है। ले पर बात कुछ भी हो, 100 बात की एक बात, हमारा घर सबसे अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस घर में संतु और धर्मराज मैयावंशी जैसे पिता है। और बा एक बात तो आपको बताना भूल ही गया मैं, वो जो बाहर गेट पे फूल लगवाने थे ना, वो फूल मैंने लगा दिए। अब पता नहीं तोरल क्या काम करेगी। हितेन
चल ना बेटा। धर्मराज जी, भाऊ बहनी, ये आपके लिए। अरे भाऊ, इसकी क्या आवश्यकता थी? सच बताओ भाऊ, वैसे आपको देने लायक हमारे पास कुछ भी नहीं है। इतने दिनों में आपने इतना कुछ दिया है, उसकी बराबरी हम नहीं कर सकते। फिर भी हम कारीगरों की तरफ से एक छोटी सी निशानी है हमारे प्यार की। वहीनी, अब आप अपने घर जा रही हो, ये भेंट हमारी याद दिलाएगी। आप लोगों ने इतनी अनमोल भेंट दी है हमें। इस संसार के रक्षक को हमारे साथ कर दिया, और इसे देखकर आप लोग छोटे कैसे हो गए? ये तो सबसे अनमोल भेंट है। धर्मराज जी चले, ट्रेन का समय हो चुका है। हाँ, हेलो हेलो। पर गुप्ता जी, एक शेष निवेदन है, हमको वहां स्टेशन पे छोड़ने मत आना हो। हम टैक्सी से चले जाएंगे। आप सब आओगे नहीं तो जाना कठिन हो जाएगा। अजू तो काम इतना बाकी है ना, तो मेरी कंपनी को भी आगे बढ़ाना है। जैसी आपकी इच्छा, चलते हैं। चलिए। मालिक, आपको याद है जब हम मुंबई पहली बार आए थे, तब आपकी जेब कटी थी और पैसों के लिए आपने दूसरों का सामान उठाया था? मुझे तो याद है, पर तुझे याद है मैं क्या बोला था? समय से बड़ा राजा कोई नहीं होता। और जो ना, ये इतने महीनों में समय ने क्या क्या दिखाया, ने क्या क्या सिखाया। जो समय की इज्जत करे ना, तो समय हमारी इज्जत करता है। चल, अब जाने से पहले जरा मुंबई की कटिंग चा पिए। मालिक, वड़ा पाव भी खाएंगे? वड़ा पाव भूल गया मैं। मने तो लागे छे कि तू धर्मपुर जाके वड़ा पाव की गाड़ी डालेगी। अरे भैला, जरा कटिंग चा देना और साथ में वड़ा पाव देना हो। मालिक, आप वड़ा पाव नहीं खाएंगे? अरे ना, तू खा, मैं जरा सामान पे ध्यान रखता हूँ। अच्छा ना, मुंबई आए तो खीसा काट गया था कोई। मालिक, आप भी लीजिए ना। साहब, कौन सा ट्रेन है आपका? लाइए, सामान रख देता हूँ। अरे भाई, पण जो गाड़ी आने में समय है ना। अरे साहब, अभी ट्रेन आने में टाइम है, सामान हम रखवा देंगे। अरे क्या काका, आपका उम्र किधर है सामान रखने का? क्यों बोले तू? अरे हाँ साहब, इनको खुद अपनी उम्र का ख्याल नहीं है तो सामान क्या रखेंगे? अरे आदमी की ताकत होती है ना,
वो उसकी भावनाओं से होती है, उसकी उम्र से नहीं। जरा ऐसा विचार नहीं कि इस उम्र में यह काम करना चाहता, अपनी रोटी खुद कमाना चाहता है। जो एक बार सोच लिया ना कि काम करने का है, कोई काम मुश्किल नहीं होता है। काका, गाड़ी आएगी ना, वो सामान आप ही लेना। हो क्या छोकरी, क्या चाली तू? मालिक, ये हमारा डिब्बा है ना। जो बोलने को तो तू डायमंड क्वीन बन गई है, पर हजू सुधी ये दुनिया में जितने डफोड़ है ना, सबकी रानी है तू। अरे आगे आम डब्बा है ने गुप्ता जी ने हवे हमको फर्स्ट क्लास की टिकट दिया, समझी? चलिए। चंपाकली, इधर आओ, इधर आओ। क्या ये कचरा? बहुत ज्यादा समझ में आता है तुम्हें। और घर के बाकी लोग कहाँ हैं? बुलाओ सबको इधर। कहाँ है इस घर के लोग? बहुत ज्यादा समझने लगे आप सब लोग। ये मत भूलिए कि आप सब अब भी मेरे रहमो करम पर हैं। ये घर अब भी मेरा है, मैं इस घर की मालकिन हूँ। चंपाकली, इसे अब भी और इसी वक्त से हटाओ, हटाओ इस कचरे को। चंपाकली पे चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझी ना? और रंगोली को बिगाड़ मत। रंगोली चंपाकली ने नहीं, मैंने बनाई है। जो भी कुछ बोलना है ना, मेरे साथ बोल। जितनी मेहनत से बनाई है ना, उतने ही प्यार से इसे मिटा दो यहाँ से। ये रंगोली तो यहीं रहेगी। तो फिर मैं खुद इसे मिटा दूंगी। देख, पागल के मुंह नहीं लगती मैं दूसरी बार बना दूंगी। तो फिर ये पागल दोबारा इसे मिटा देगी। तीसरी बार बना दूंगी। और अगर मैंने इसे तीसरी बार मिटा दिया तो? तीसरा अवसर तुझे मिलेगा नहीं मेघा। क्योंकि हवे में पोते तुझे ये घर से बाहर फेंकने वाला हूं। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? अरे सपना नहीं, हकीकत है। हकीकत में संतू ने मैं तेरे सामने खड़े हैं। चल चंपाकली, क्या बनाओ जरा, अदरक और इलायची डाल। ध्यान, यह घर में एक पग मत मुकना। मेरा घर में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं। सुना नहीं तुमने? मालिक ने किससे कहा? तुम्हारी माँ से। जाने से पहले ये कीमती जेवर, घड़ी, कपड़े ये सब कुछ निकाल कर जाइएगा।
ओए तुझे जाना होगा बिल्कुल वैसे ही, एक दागीना लिए बिना। ये मेरा घर है। एम? भूल गई तू? यह घर गिरवी रखा था ना तूने, मैंने खरीद लिया यह घर। अब यह घर फरीथी मेरा है, तेरा नहीं। तुम्हें क्या लगा था मेघा, तुम जीत गई और धर्मपुर का धर्म हार गया? हमेशा धर्म की जीत होती है। भले ही शुरुआत में बुराई की जीत, पर अंत में हमेशा बुराई की हार होती है। तुमने विशाल के साथ ममता का ढोंग किया ना, तुमने सब कुछ छल से हासिल किया था ना, पर अंत में क्या हुआ? क्या बचा तुम्हारे पास? इतने अपमान के बाद तुझे डूब मरना चाहिए। धर्मराज ने तेरी जैसी हालत की है ना, अब तेरे पास कुछ नहीं बचा। बदनामी के सिवा तेरे पास बचा क्या है? हाँ बता। जो भी तूने कमाया था छल कपट से, सब कुछ छीन लिया गया तुझसे। कुछ नहीं बचा अब तेरे पास। व्यापार, नाम, ये घर, कुछ नहीं। अरे और तो और विशाल भी तेरी सच्चाई जान चुका है। विशाल, सुना तुमने? ये सब मुझे जलील कर रहे। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे बोलता था ये भी। अपने बेटे होने का फर्ज निभाता था, अगर तू अपनी माँ होने का फर्ज निभाती तो। अरे तू कैसी महिला है? शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं? इतना बोलने के बाद भी खड़ी है यहाँ। चल अब जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जाओगे तुम, वो भी इस दुनिया से। तुम सबको क्या लगता है कि तुम सब मुझे हरा दोगे? मैं मेघा हूं और मेघा कभी नहीं हारेगी। मेघा, मेघा घर नीचे रखो। हितेन नहीं, वरना मैं सच में गोली चला दूंगी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम गोली कैसे चलाओगे। ये हितेन दिख रहा, कस जरा पाछड़। बहुत अच्छा, सब एक दूसरे के लिए जान देना चाहते हैं, तो आज सब मरेंगे। गुड बाय धर्मराज मायावंशी। मेघा